हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं थॉटवर्क्स के बारे में। अब थॉटवर्क्स में आप लोगों का टेस्ट जो है वो 1 जून को है। आई होप आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक फुल प्लान कि आप एक पूरे 10 दिन के प्लान के अकॉर्डिंग कैसे अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हो। और ये प्लान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा थॉटवर्क्स के एग्जाम को क्रैक करने में। टॉकिंग अबाउट दिस, थॉटवर्क्स का एग्जाम का क्या पैटर्न हो सकता है, तो देखो जो अभी रीसेंट पैटर्न्स चल रहे हैं थॉटवर्क्स के, उसके अनुसार तो थॉटवर्क्स यहाँ पर आपसे 6 कोडिंग क्वेश्चंस पूछती है और 30 टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछती है। अब ये जो 6 कोडिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो लगभग ईजी देखने को मिलेंगे। बाकी जो बचे 3 क्वेश्चन होते हैं ये मीडियम और हार्ड डिफिकल्टी के हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ओवरऑल टेस्ट है आपका 2 आवर्स तक का हो सकता है, ठीक है, अप टू 2 आवर्स का ये आपका टेस्ट जा सकता है। अब टॉकिंग अबाउट दिस, अगर इसमें हम एमसीक्यू पार्ट को अलग करें तो जो मेन चीज है, जो आपका मेन फोकस पॉइंट है, वो है 6 कोडिंग क्वेश्चंस। अब इन 6 कोडिंग क्वेश्चंस को आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आपका प्लान होना चाहिए, हर दिन आपको कहां से चीजें प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, इवन हम उसके बारे में भी यहां पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने थॉटवर्क्स में अप्लाई नहीं किया तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द डिटेल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गारंटी है यहाँ पर थॉटवर्क्स में। देखो जैसे अभी जो रीसेंट पैटर्न हो रहा है, देखो थॉटवर्क्स के एग्जाम्स ऑलरेडी अभी चल रहे हैं। थॉटवर्क्स के जो अभी रिसेंट में एग्जाम्स चल रहे हैं उनका जो पैटर्न हो रहा है वो कैसा हो रहा है। टोटल जो आपका पेपर है वो आ रहा है 2 आवर्स का, ठीक है। और उसमें 6 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। बट क्या ऑफ कैंपस में भी ये सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। बट ये लोग हर साल यहाँ पर 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछते आए हैं ऑफ कैंपस में। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 3 कोडिंग क्वेश्चंस आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, करने तो आपको कोडिंग क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चंस तो आएंगे, चाहे 3 आए चाहे 6 आए, क्या फर्क पड़ता है। मेन चीज ये है कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इस वीडियो में बात करते हैं जरा थॉटवर्क्स के लिए आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, कौन से फ्लो में आप चलोगे। अभी आपके पास टोटल कितने दिन है 10 दिन। आप 10 दिन में काफी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। एंड वन थिंग आई कैन गारंटी, अगर आपने कोडिंग थॉटवर्क्स के लिए प्रिपेयर कर ली, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आप हर किसी कंपनी का कोडिंग एग्जाम तो क्लियर कर ही लोगे ऑफ कैंपस वाला। क्योंकि इसलिए क्रैक कर लोगे क्योंकि उसका रीजन है थॉटवर्क्स का जो लेवल है वो लगभग मीडियम और थोड़ा बहुत हार्ड भी टच कर सकता है। इसलिए जो थॉटवर्क्स का एग्जाम है थोड़ा सा डिफिकल्टी मीडियम लेवल की होती है। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज का आप जरूर क्रैक कर पाओगे। टॉकिंग अबाउट दिस, स्टार्ट करते हैं। देखो आपका जो आपको फ्लो रखना है इसके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थॉटवर्क्स के एग्जाम्स में आपको स्टार्ट कहां से करना है। तो देखो आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप सी प्लस प्लस यूज करते हो, सबसे पहले एक बार एसटीएल का रिवीजन आपको करना है। अगर आप जावा यूज करते हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क का आपको एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। अभी ये 2 लैंग्वेज की ही मैं बात कर रहा हूं, बाकी ये और लैंग्वेजेस तो लोग कम ही यूज करते हैं, ज्यादातर लोग सी प्लस प्लस या जावा यूज करते हैं, तो इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो एसटीएल और जावा यूज कर रहे हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको यूज करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चीज का रिवीजन करना है। इस चीज का रिवीजन करने के बाद जो आपका फ्लो रहेगा वो रहेगा ये वाली शीट। अब ये वाली जो शीट है इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर ये जो 79 शीट है आप इस 79 शीट को फॉलो कर सकते हो। इसके मैं एक बार आपको फ्लो को समझाता हूं, ठीक है। आपको इसमें कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 79, ठीक है, लगभग 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहो तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 10 दिन है। 10 दिन के हिसाब से हर दिन के लगभग 8 क्वेश्चंस हो गए ऑन एन एवरेज। तो 10 दिन में 8 क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, मतलब डेली का 8 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। डेली का 8 क्वेश्चन मतलब टोटल 10 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन। काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात करते जरा इसके बारे में, व्हाट इज दिस 79 शीट। सबसे पहले ये स्टार्ट होगी एरे और हैशिंग पे। अब एरे और हैशिंग पे कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज, यहां से आपको स्टार्ट करने क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। यहां से अगर आपने सॉल्व करना ये स्टार्ट कर दिए, आप मेरी बात मान के चलना, ये एग्जाम बहुत बहुत आसानी से निकाल लोगे। और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, जितने भी क्वेश्चंस में यहां पर हार्ड लिखा हुआ है उन वाले क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। ये क्वेश्चंस आप करोगे लास्ट में। अगर आपको टाइम मिल जाता है तो इन वाले क्वेश्चन को कर लेना लास्ट में, वरना पहले आप ये छोड़ देना। सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, एरेज एंड हैशिंग, नेक्स्ट परम्यूटेशन, थ्रीसम प्रॉब्लम, कैडेंस एल्गोरिथम, मेजर टी एलिमेंट। ये देखो ये जो 4 क्वेश्चन है ना ऊपर के,
ये ही 4 क्वेश्चन इतने स्ट्रांग हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन देखने के बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आप ऊपर के क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़े से बात करते हैं इसके बारे में। सो ये जो आप ऊपर के क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कडेंस एल्गोरिथम या फिर मेजॉरिटी एलिमेंट है, आप इसका ये जो समझ रहे हो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें जो आपको सिखाया जाएगा ना, ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे वो एक काफी ज्यादा वाइड रेंज ओपन कर देता है, ये मान के चलना, ठीक है। ये तो यहां पर तो केवल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, बट बहुत ज्यादा एक वाइड रेंज खुल जाएगी। जैसे मेजॉरिटी एलिमेंट, जिसमें n बटे 3 टाइम से जो एलिमेंट्स आते हैं एरे में, हम उनको आउटपुट कराते हैं। अब अगर क्वेश्चन में n/2 आता है, n/2 4 आता है, n/5 आता है, तो भी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें आप क्या सीख रहे हो? इसमें आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट, नथिंग लाइक कि इसमें आप ऐसा कुछ होगा कि भैया ऐसा कुछ है कि मतलब केवल ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल क्वेश्चन है। आप इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें जरा आपको समझा देता हूं कि इसमें कैसा क्या आपका रहता है, उसको जरा अपन समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मेजॉरिटी एलिमेंट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको इसका आर्टिकल मिलेगा, यहां पर आपको सबसे पहले इसका आर्टिकल ओपन करना है। अब आर्टिकल में यू कैन सी द ब्रूट फोर्स अप्रोच। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, जैसे कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर, फाइंड द एलिमेंट्स दैट अपीयर्स मोर देन n/3 टाइम्स इन द एरे। मतलब सीधी सीधी बात है कि एक कोई एरे दिया है, उसमें जो भी एलिमेंट है जो n/3 से ज्यादा आता है, उसको आपको आउटपुट करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनपुट फॉर्मेट क्या होगा, आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताइए, यहाँ पर आपको बेटर अप्रोच बताइए, यहाँ पर आपको ऑप्टिमल अप्रोच बताइए। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो नीचे यहाँ पर कोड दिया गया है। इस कोड को देकर आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। लेकिन आपको तब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नीचे आपको मिलेगा वीडियो एक्सप्लेनेशन, स्ट्राइवर के थ्रू है। सो डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया होगा। तो आप इस वाले वीडियो सॉल्यूशन को भी फॉलो कर सकते हो। मतलब आपके पास क्वेश्चन है, आपको एक चीज बता देता हूं एक बार। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास है सबसे पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तीनों अप्रोचेस में, ब्रूट फोर्स में, बेटर में, ऑप्टिमल में। उसके बाद उसका दिया गया है कोड। अगर आपको कोड पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है कि भैया क्या है, सो उसके बाद आपको दी गई है वीडियो। सो ये आपका फ्लो रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, क्वेश्चन का कोड पढ़ो, और तब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को फॉलो कर लो, ठीक है। तो यहां से आपको अपना फ्लो रखना है, हार्ड वाले क्वेश्चंस आपको नहीं देखने हैं। ये हो गए सबसे पहले एरे एंड हैशिंग पे क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे बाइनरी सर्च के क्वेश्चन। जितने भी हार्ड वाले क्वेश्चन है सब छोड़ दो। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करोगे? मीडियम वाले। मीडियम वाले दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हार्ड वाले सबसे पहले आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लिंक लिस्ट के। लिंक लिस्ट के भी सारे क्वेश्चन मीडियम के हैं, कर लो, इजी वाला कर लो। रिकर्जन बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन बैक ट्रैकिंग में आपको मीडियम वाले क्वेश्चन करने हैं, हार्ड वाले छोड़ दो। फिर आता है आपका ट्रीज बीटी बीएसटी, ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक छोड़ना है। इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ट्रीज से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। इसमें आपको सजेस्ट करूंगा, एक जो ट्री होता है ना आपका, बाइनरी सर्च ट्री या फिर बाइनरी ट्री, ठीक है। केवल इस टॉपिक में जो बाइनरी ट्री वाला टॉपिक है, इसमें आप केवल ये देखना कि ये ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ठीक है। इसमें सर्च कैसे करते हैं एलिमेंट को, डिलीट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं एक बीएसटी में। बस इतना देखना, इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। चांसेस कम है कि आपको यहां पर उसमें देखने को मिले कोडिंग क्वेश्चन में, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो जरूर आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा रहेगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इसका कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन देखो। ग्राफ्स आपको छोड़ देना है, ग्राफ्स का टॉपिक आपको नहीं टच करना है अभी के लिए, ठीक है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ दो। उसके बाद आते हैं ग्राफ, अपन का कहां तक पहुंच गए थे, रिकर्जन हो गया था अपन का। बात करते हैं स्टैक क्यूज। स्टैक क्यूज में भी आपको हार्ड वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं। और बात करते हैं फिर हीप्स। हीप्स में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। हीप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। हीप अच्छे से करके जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ये केथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, केथ मिनिमम एलिमेंट, या फिर ये जो के वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सारे के वाले क्वेश्चन आपको हीप्स से सॉल्व करना समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी हार्ड वाले क्वेश्चन छोड़ देना। ट्राइज आपको छोड़ के जाना है, ट्राइज का एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। और स्ट्रिंग्स के आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे करते हैं, ये तो सबसे पहले आपने ये वाली शीट कर ली। अब इसमें अगर आप हार्ड क्वेश्चंस छोड़ दोगे तो मुश्किल से आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन मिलेंगे करने को, ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपको देखने को करने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये 40 क्वेश्चन तो हो गए। अब उसके बाद और क्या, देखो और जो आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं ना, वो कहां से करने हैं, इसको आप छोड़ दो। आपको ये वाली शीट यूज करनी है 79 वाली शीट, और इससे आपने ये सब कर लिया, ठीक है। अब आपको जो 40 क्वेश्चन है वो केवल आपको दो टॉपिक्स पे करने हैं, दैट इज एरे एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। एरे और स्ट्रिंग्स से करने हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट आपको सजेशन दूंगा, हैकर रैंक ओपन करो, ठीक है। हैकर रैंक में क्वेश्चन को करना चालू कर दो। ये जो आपको मैंने 40 क्वेश्चन बताए हैं, ये तो आपके, आप ये मान लो कि कॉन्सेप्ट आपके मजबूत करने का काम करेंगे। बट जो कंपनी में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपसे पूछे जाएंगे, उसको एक बार थ्रू प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जस्ट गो टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शंस ऑफ हैकर रैंक। हैकर रैंक करना, यहां पर आप यहां पर डिफिकल्टी लेवल में चूज करोगे मीडियम, और उसके बाद यहां पर आप चूज करोगे स्ट्रिंग्स, सर्च, ठीक है, रिकर्जन, और सॉर्टिंग हटा देना, यहां पर ग्रीडी, बिट मैनिपुलेशन, जो मैंने यहां पर टिक किया है, सेम आपको यही चीज टिक करनी है। और ये जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, एग्जैक्ट कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लाइक इफ यू कैन सी द मैक्सिमम पैलिंड्रोम क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, मैक्सिमम पैलिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप मानो या ना मानो, मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, जो कि पैलिंड्रोम से रिलेटेड होगा, और कुछ ना कुछ उसमें पूछ रहे होंगे पैलिंड्रोम, मतलब क्वेश्चन का जो बेस होगा वो कुछ इसी प्रकार का रहेगा, पर थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये सबसे पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप क्या कर सकते हो, इनके सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप जाओगे, यहां पर डिस्कशन पे ओपन करना, डिस्कशन ओपन करोगे, आपको यहां पर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो सॉल्यूशंस एक बार देख लेना, इसमें बताया भी हुआ होगा कि अप्रोच क्या है, सॉल्व कैसे किया, तो ये देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, शीट फॉलो करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये जो हैकर रैंक है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आपको ये सॉल्व करना है। इतने से आपके कोडिंग क्वेश्चन निपट जाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन कर सको उतने करना, ठीक है। यहां पर एक प्री रिक्विजिट है कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।